कभी कभी जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। हम मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। हम किसी पर भरोसा करते हैं लेकिन वही इंसान हमें दुख दे देता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बार बार असफलता सामने आ जाती है। और फिर हमारे मन में एक सवाल आता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यही वह समय है जब भगवद गीता हमें सकारात्मक सोच का रास्ता दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया था, बल्कि उन्होंने उसे अपने मन पर विजय पाना सिखाया था। एक परिस्थिति नहीं, अपनी सोच बदलो। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। अगर मुश्किल समय में हम केवल यही सोचते रहें, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, तो हमारा मन और कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर हम सोचें, यह परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है, तो वही परेशानी हमारी ताकत बन सकती है। याद रखिए, मुश्किल परिस्थिति हमेशा आपकी जिंदगी खराब करने नहीं आती, कई बार वह आपको मजबूत बनाने आती है। 2. परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा अधिकार कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। कई बार हमारी नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा कारण होता है, हम काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। अगर मैं असफल हो गई तो? अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो? अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो? लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम अपना कर्म ईमानदारी से करो। परिणाम की चिंता में अपनी आज की ऊर्जा मत खो, क्योंकि जब आपका ध्यान परिणाम से हटकर कर्म पर जाता है, तब मन शांत होने लगता है। 3. अपने मन को अपना मित्र बनाइए। भगवद गीता में मन की शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारा मन ही हमें ऊपर उठा सकता है और यही मन हमें नीचे भी गिरा सकता है। अगर मन कहे, मैं नहीं कर सकता, तो हम कोशिश करने से पहले ही हार जाते हैं। लेकिन अगर मन कहे, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, तो असंभव लगने वाली चीजें भी संभव दिखाई देने लगती हैं। इसलिए हर सुबह अपने मन से कुछ सकारात्मक बातें कहिए। मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं, मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा और मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। 4. तुलना करना बंद कीजिए। आज हमारी नकारात्मक सोच का एक बड़ा कारण है दूसरों से तुलना। किसी के पास हमसे ज्यादा पैसा है, किसी का करियर हमसे बेहतर है, किसी के सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स हैं, किसी की जिंदगी हमें हमसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम दूसरों की जिंदगी का केवल एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। आपको किसी और से आगे नहीं निकलना है। आपको बस कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। 5. हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीखिए। सुख आए तो बहुत ज्यादा अहंकार नहीं, दुख आए तो पूरी तरह टूटना नहीं। सफलता मिले तो जमीन से जुड़े रहिए, असफलता मिले तो उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और भावनाएं भी बदलती हैं। इसलिए आज अगर जिंदगी कठिन है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ऐसी ही रहेगी। बस अपने कर्म करते रहिए। 6. नकारात्मक विचारों को अंतिम सत्य मत मानिए।
कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। मन कह सकता है तुम असफल हो, लेकिन वास्तविकता हो सकती है तुम अभी सीखने के दौर में हो। मन कह सकता है तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन जिंदगी कह सकती है बस थोड़ा और धैर्य रखो। इसलिए हर नकारात्मक विचार पर विश्वास मत कीजिए। उसे देखिए, समझिए और फिर खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर है? अंत में, भगवद गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। गीता हमें सिखाती है कि परेशानी आए तो घबराना नहीं, असफलता मिले तो रुकना नहीं, लोग साथ छोड़ दें तो खुद का साथ छोड़ना नहीं, और परिणाम देर से मिले तो कर्म करना बंद नहीं करना। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया को जीतना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है अपने मन की नकारात्मकता पर विजय पाना। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचने की कोशिश करूंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं अपने मन को अपना मित्र बनाऊंगा, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ता रहूंगा। क्योंकि जब सोच बदलती है तो परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदल जाता है, और जब नजरिया बदलता है तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। जय श्री कृष्ण।